आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। काहे शक्तिमान बना दियो भाई मुझे। पाकिस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं फिर से। तो आपको पता है कि 30 मार्च को पाकिस्तान एक 4 नेशन मीट, इस्लामिक नेटो ऑन द कार्ड्स, टर्की, इजिप्ट, सऊदी एंड पाकिस्तान। सऊदी आ रहा है। बट दोस्तों अब चीजें क्लियर हो रही हैं कि पाकिस्तान क्यों ये मीटिंग को होस्ट कर रहा है। पाकिस्तान के ऑफिशियल्स का ये कहना है कि देखो भाई, हमने सितंबर में सऊदी के साथ पैक्ट तो साइन किया, पैसा तो आया नहीं, और डेटरेंस में हम घसीटे जा रहे हैं, युद्ध में हम घसीटे जा रहे हैं। सऊदी ने पैसा दिया नहीं। सबसे बड़ी गले की हड्डी इनके लिए सऊदी पैक्ट, जो हमने बोला था कि पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा, और यही अब हो रहा है। कैसे, हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले देखो भाई, हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम का ये बहुत ही शानदार कोर्स है जिसकी क्लासेस 1 अप्रैल से शुरू होगी। 400 रुपए का कोर्स, शेयर मार्केट से लेकर SIP तक सब हम बताएंगे। शेड्यूल भी अपडेट हो गया है, प्रशांत सर पढ़ाएंगे, IITN। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, तो आप देर ना करें, आखिरी के 3 दिन बचे हैं। तो आपको पता है कि देखिए ये युद्ध जो है वो और तेज होता जा रहा है। इसमें मैं अब देखिए नया अध्याय युद्ध का शुरू हो रहा है। वैसे तो मार्च में युद्ध रुक जाना चाहिए था, और युद्ध रुक ही गया है, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि आप 10 दिन तक अल्टीमेटम ले लीजिए, अनऑफिशियली तो अभी युद्ध रुका हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब ये युद्ध रुकेगा नहीं और ये लंबा चलेगा। अब ये लंबा चलने का मतलब है कि सबकी बैंड बजेगी। इस पर मैं अलग से लेक्चर लूंगा। अमेरिकन ट्रूप्स अब ईरान में घुसने को तैयार हैं, ये मैंने अभी बताया था पिछले लेक्चर में। शहबाज शरीफ जो हैं उनकी बैंड बजी हुई है, क्योंकि देखिए सऊदी अब पेशेंस सबका खत्म होता जा रहा है। स्पेशली सऊदी का प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला हुआ है और यहां 10 अमेरिकन ट्रूप्स मारे गए हैं। पाकिस्तान विल बी ड्रॉन इनटू वॉर। आप अमेरिका में छोड़िए बॉडी बैग्स, पहले पाकिस्तान में बॉडी बैग्स जाएंगे। और इसीलिए इजराइल को पाकिस्तान ने वही शैलो थ्रेट दिया कि हम मार देंगे, तुमको खत्म कर देंगे। बट प्रॉब्लम यह है कि जो सऊदी पैक्ट है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है, क्योंकि सऊदी हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट में था। सऊदी ने यह वादा किया था कि तुम हमको मदद करो, तुमको बहुत पैसा देंगे। पैसे तो आए नहीं, प्रॉब्लम्स आ गई हैं। कितना वेट करेगा सऊदी। देखिए सऊदी को कुछ करना ही नहीं है टेक्निकली। सऊदी बोलेगा मेरे भाई पाकिस्तान, आसिम मुनीर बेटा, हमला करो, तुम्हारे बगल में ईरान है, तुमसे इतनी बड़ी बॉर्डर शेयर करता है, हमला करो। हम थोड़ी ना हमला करेंगे इतनी दूर जाके, हम कहां से हमला करेंगे हैं, बताओ। तुम गोलू मोलू तुम करो ना, ये इतना बड़ा जो बॉर्डर जो तुमको दिया है खैरात में, ठीक है, तो अब तुम्हारी बारी है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये तुम्हारे तो पास है अब ईरान, अब तो तुम हमला करो, क्योंकि हमारे ऊपर हमला कर रहा है। अब पाकिस्तान के हाथ पांव फूल जाएंगे। ईरान ने पाकिस्तान की तारीफ की है, इसीलिए ईरान ने पाकिस्तान के मसूद पज़ेश्कियान ने तारीफ की है। जाहिर सी बात, ईरान नहीं चाहता कि पाकिस्तान हमला करे, बट अगर ऐसा हुआ तो इधर ईरान हमला कर देगा पाकिस्तान के ऊपर, उधर अफगानिस्तान हमला कर रहे हैं, बलूचिस्तान अंदर कर ही रहे हैं, देख के इंडिया भी हमला कर देगा। इंडिया नहीं करेगा, इंडिया को कोई इतना लेना देना नहीं है। पूरी दुनिया इंडिया से कह रही कि आप मीडिएट करिए, इंडिया नहीं कर रहा है। क्यों करें हम, हमारा वॉर नहीं है, हमको इसमें पढ़ना ही नहीं। पाकिस्तान की इस समय बैंड बजी हुई है। रियल रीजन इज दी सऊदी पैक्ट। इसीलिए पाकिस्तान इस समय पैनिक मोड में है। वैसे ही हालात इनके बहुत ज्यादा खराब हैं, और इसलिए कहीं ना कहीं ईरान भी यही कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान ना चला जाए वॉर में, क्योंकि सऊदी को अपनी आर्मी उतारनी ही नहीं है। सऊदी को तो पाकिस्तान से कहना है कि ये पैक्ट है, आप देखिए, और पाकिस्तान को मजबूरन ये करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे कहां से आएंगे। रियाद पैसे देता है, बेहिसाब पैसे देता है, और हिसाब नहीं मांगता है। पाकिस्तान का भी अच्छा खासा डायस्पोरा जो है वो सऊदी में है, ये चीज है। तो अब अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान सऊदी अरब को सपोर्ट करता है, तो उसका मतलब क्या होगा, ईरान गुस्सा हो जाएगा। ईरान जो है बोलेगा अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार किया, अब आओ कश्मीर मुद्दे पर बताते हैं बेटा, पिछवाड़ा लाल कर देंगे। बॉर्डर अनस्टेबिलिटी है बॉर्डर पे, तो ईरान तो ये शिस्तान बलूचिस्तान का एरिया है पूरा का पूरा, है ना। तो ईरान कहेगा कि हमको क्या प्रॉब्लम है, हम इधर इंसर्जेंसी और क्रिएट करवा देंगे, हम ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट करना, एक और पाकिस्तान में प्रॉक्सी शुरू कर देंगे। देखिए शियाओं की क्या हालत है, शिया की बड़ी पॉपुलेशन 4 करोड़ है, 20%, ठीक है। तो हर 5वां आदमी जो है पाकिस्तान में शिया है। और अभी देखा आपने कि शियाओं के साथ पाकिस्तान में क्या हुआ, बट है तो वो मुस्लिम, ऐसा तो है नहीं कि कोई और है। तो ये बहुत बड़ी एक सिरदर्दी बन जाएगी पाकिस्तान के लिए, हर किसी को अपीज करना। तो सेक्टेरियन टेंशन है पाकिस्तान में बढ़ जाएंगी, और ज्यादा बढ़ जाएंगी। मस्जिदों पे हमले होने लगेंगे, जो कि भी हो ही रहे।
सिविलियन एरियाज पे हमले होने लगेंगे, जो कि हो ही रहे। जितने भी ये पाकिस्तान के अंदर ये इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, ये आतंकवादी हैं, ये सब चाह रहे हैं कि यही तो हो, यही तो हम चाहते हैं। और अगर पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट करता है, जो कि कभी नहीं करने वाला, तो सऊदी तो मतलब आप समझ ही सकते हैं ना कि सऊदी क्या करने का। बहुत गुस्सा हो जाएगा सऊदी से। अमेरिका और सऊदी और इजराइल साथ में लड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि एक बार वॉर खत्म हो जाए तो सऊदी और इजराइल दोस्ती करेंगे दोबारा से। फाइनेंशियल सपोर्ट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। अगर पाकिस्तान ने ईरान को सपोर्ट किया, जो कि कभी जिंदगी में नहीं होगा, तो पाकिस्तान खत्म हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो भी इनको थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है वो मिलेगा नहीं। और पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि आज नहीं तो कल हमको युद्ध में कूदना ही पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए। तो ये बहुत, ईरान इज जस्ट नॉट अनदर कंट्री, वो एक ताकतवर देश है। और ईरान से हमारी भाई पाइपलाइन भी वहां से जाती है, हमारी पूरी एनर्जी ईरान पर डिपेंडेंट है, क्योंकि बगल में है ना, बॉर्डर शेयर करता है, ज्योग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि इकोनॉमिक रिस्क है, मिलिट्री रिस्क है, और जियोपॉलिटिकल रिस्क तो है ही है कि किसी तरीके से सीज फायर हो, मीडिएशन। अब ये सेफ है, देखिए इसलिए सेफ है क्योंकि देखिए ईरान के, पाकिस्तान के पास 4 एडवांटेज है। सबसे पहला तो भाई सऊदी का प्रेशर आप एस्केप कर जाओगे। आप सऊदी से बोलोगे भैया हम तो चाहते नहीं युद्ध। देखिए भारत इसीलिए कहता है ना कि भारत की फॉरेन पॉलिसी, जवाहरलाल नेहरू ने जो एक पैरामीटर सेट किया था, वो हैट्स ऑफ टू जवाहरलाल नेहरू, वो फॉरेन पॉलिसी आज तक चलती आ रही है कि हम किसी के साथ अलाइंड नहीं रहेंगे। हमारी ऑफिशियल पॉलिसी यही है। भले बीजेपी रात भर जवाहरलाल नेहरू को कोसे, या कांग्रेस जो है उनको बीजेपी को कोसे, जो भी है, बट अगर आप व्यक्ति विशेष की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने एक पैटर्न सेट किया जो कि अभी तक चलता आ रहा है, और ये बहुत सही पैटर्न है। हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने एक गलती की कि हमको 1962 तक हमारी मिलिट्री तो स्ट्रांग नहीं थी, बाद में उन्होंने की, बहुत की। उन्होंने क्या मतलब, जो आने वाले लीडर्स हैं, तो आज हमारे पास इतनी ताकत है कि हम किसी को भी हरा दें, और ऑन दी अदर हैंड हमको किसी की जरूरत भी नहीं है, हम युद्ध में भी नहीं कूदेंगे। इसीलिए इंडिया इज आउट ऑफ दिस, कि भाई हम क्यों भाई जबरदस्ती क्यों किसी के फट्टे में हाथ डाले, है ना, ये चीज है। तो जो सऊदी प्रेशर है उसको भी पाकिस्तान जो है रेजिस्ट कर जाएगा कि हमने तो देखिए पूरी कोशिश की सर, है ना, हम तो चाह ही रहे हैं। और देखिए अब देखिए, वैसे तो खाली 10% चांसेस, हम परसेंटेज की भी बात करेंगे, कितना परसेंटेज चांसेस कि पाकिस्तान सक्सीड हो जाएगा। बाकी देखिए अमेरिका, दोनों के साथ, अमेरिका पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते हैं, पाकिस्तान के ईरान के साथ भी ठीक ठाक रिश्ते हैं, तो बैलेंस तो है। दूसरा पॉइंट ये है, और ग्लोबल इंपॉर्टेंस के लिए ही ये पाकिस्तान कर रहा है कि एक तीर से 3 निशाने हो जाएंगे, है ना। इधर ईरान और अमेरिका को सेटिस्फाई कर देंगे, इधर सऊदी को भी सेटिस्फाई कर देंगे, और दुनिया में भी हमारा नाम जाएगा। टर्की आ रहा है, टर्की तो आएगा ही आएगा, इजिप्ट आ रहा है, भाई सऊदी आ रहा है, और क्या चाहिए। सऊदी तो ये बोलने आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, सऊदी तो डांटने आ रहा है पाकिस्तान को 30 मार्च में कि भाई तुमको हमने बोला कि जब हमारे ऊपर पड़ेगी तो तुमको आना पड़ेगा, तुम कर क्या रहे हो, है ना। बट सऊदी भी देखिए, ऐसा नहीं है कि सऊदी भी चाहता है कि पाकिस्तान इस युद्ध में कूद जाए, कोई नहीं चाहता है, कोई इस युद्ध में पड़ना नहीं चाह रहा है। अभी खाली अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध है। तो बिहाइंड द सीन्स तो बहुत कुछ है कि अमेरिका बोल रहा है कि ये लो दे के आओ, चिट्ठी पकड़ा के आओ मसूद पज़ेश्कियां को या जो भी है, तो ये जा रहे हैं। फिर उसके बाद वो कुछ बोल रहे हैं तो ये डोनाल्ड ट्रंप को बता रहे हैं। तो ऐसे ही चल रहा है, इनडायरेक्ट टॉक्स हो रही हैं। बट द थिंग इज कि क्या पाकिस्तान सपोर्ट कर, ये इसमें सक्सेस हो पाएगा। देखिए 60% चांसेस यही है कि बहुत मुश्किल है, ये इम्पॉसिबल है। ये युद्ध वैसे ही कंटिन्यू रहेगा, और युद्ध का अब नया आयाम जो है ना वो शुरू हो रहा है। ईरान का करंट माइंडसेट जो है, इजरायली फैक्टर जो है, और जो मिसट्रस्ट है अमेरिका ईरान के बीच में, ये आज से नहीं है। दूसरी बात, पाकिस्तान का लिमिटेड इन्फ्लुएंस है, ठीक है। पाकिस्तान कतर लेवल का मीडिएटर नहीं है, ना ही ओमान लेवल का मीडिएटर है। पाकिस्तान मीडिएटर ही नहीं, पाकिस्तान कुछ नहीं है अभी तक। पाकिस्तान की औकात खाली इंडिया की वजह से वो पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में रेलेवेंट है, सिर्फ इंडिया की वजह से, सिर्फ कश्मीर की वजह से। अब उसको लग रहा है कि मीडिएट करो, कुछ भी करके मीडिएट करो, बट दिस इज इकोनॉमिक वीकनेस। अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान को प्रोजेक्ट इनके मीडिया पे चल रहा है कि देखो हम कर रहे हैं, भारत नहीं कर पाया, हमने मीडिएट करवा दी। कुछ नहीं हो रहा है, पीछे बजाया जा रहा है इनके। आप समझ रहे हो। तो पाकिस्तान के पास कोई चांस नहीं है। आप कह सकते हो कि ये मतलब अमेरिका और यूरोप डिक्टेट कर रहा है कि आप ऐसे करो, ज्योग्राफी मैटर करती है। बट द थिंग इज कि 60% चांसेस हैं कि ये युद्ध कंटिन्यू होगा, और खतरनाक तरीके से कंटिन्यू होगा। 30% लिमिटेड सक्सेस के चांसेस है, ठीक है, कि जैसा पहले था स्टेटस को, और 10% सक्सेस के चांसेस है कि हाँ मेजर ब्रेक थ्रू हो जाएगा, तुरंत सीज फायर हो जाएगा, जो कि बहुत मुश्किल है। तो भाई ये है असली रीजन पाकिस्तान का। आई होप आप समझे होंगे। अब मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। बाकी ये कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।